प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसके 200 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 201, जब 1062, 1134 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल y प्राप्त होता है। x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। भी देखो, जब बड़ी से बड़ी संख्या x से, तो सबसे पहले हमें x का मान निकालना होगा, और x बड़ी से बड़ी संख्या मतलब इसका HCF निकालना होगा। ठीक है, और क्या बचता है, प्रत्येक मामले में शेषफल y प्राप्त होता है, यानी शेषफल भी बचता है। तो ऐसे मामले में क्या करेंगे, देखो इन संख्याओं के अंतर का HCF निकालेंगे। अंतर कैसे करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, कौन सी है, 1182, 1182, और इसमें से दूसरे नंबर की संख्या को घटा देंगे, कितनी है, 1134। फिर सबसे बड़ी संख्या लेंगे 1182, इसमें से सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे, 1062। ठीक है, फिर दूसरे नंबर की संख्या कौन सी है, तो दूसरे नंबर पे बड़ी है, यानी 1134, इसमें से सबसे छोटी घटाएंगे 1062, और इनका जो भी अंतर आएगा उसका HCF निकाल लो। वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी और x का वो मान होगा। तो देखो इनका अंतर करेंगे 8, 48। ठीक है, इनका अंतर करेंगे 0, 2 और 1, 120, और इनका अंतर करेंगे 2, 72। ठीक है, और इनका HCF निकाल लेंगे, अंतर का HCF निकालेंगे। HCF हम निकालना पहले सीख चुके हैं। 48, 72 और 120 का HCF क्या आएगा, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे तो क्या होगी, 24। भाई HCF क्या होती है, या तो सबसे छोटी संख्या मिलेगी या सबसे छोटी संख्या का भी फैक्टर मिलेगा। तो 48 तो हो नहीं सकता, फिर छोटा फैक्टर लेंगे 24, 24 दूनी 48, 24 5 120, 24 दिए 72, यानी क्या है HCF 24। तो x का मान क्या आया हमारा 24। x वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे भाग देने पर इन सभी में समान शेष बचेगा। करके देखो एक बार, और शेषफल क्या बचता है, y, यानी शेषफल बचेगा वही y का मान है। तो भाग देकर देख लो कोई भी संख्या को, जैसे 1062, इसको 24 से भाग देंगे, 2400 के 96 बचेगा 10, और 2400 के 96 कितना बचा, 6। कौन सी संख्या को भाग देकर देख लो, 1062 है, 1082 है, 1034 है, सभी में 6 शेष बचेगा। यानी y का मान क्या है, 6, और x का मान क्या है, ये x का मान है, ये y का मान है। x माइनस वाई पूछा, 24 में 6 घटा दो, कितना आएगा, 18। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 202, माना x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 955, 1027 तथा 1075 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा x का गुणांक नहीं है, यानी जो भी x का मान आए बड़ी से बड़ी संख्या, उसमें इनमें से कौन सा x का फैक्टर नहीं है, ये पूछा है। तो देखो भाई, शेषफल क्या होता है, समान शेषफल बचता है, इसका मतलब शेषफल कुछ ना कुछ बचता है, समान शेषफल बचता है। तो इन संख्याओं के अंतर का HCF निकालेंगे, और पिछले क्वेश्चन में हमने सीख लिया था, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे क्या है, 1075, इसमें से दूसरे नंबर की संख्या को घटाएंगे, संख्या 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। दूसरे नंबर पे 1027, फिर बड़ी संख्या 1075 में से छोटी संख्या 955, फिर 2 नंबर पे जो संख्या है उसमें से छोटी संख्या, और ऐसी 4 संख्या होती तो बड़ी में से पहले 3 घटाते, फिर 2 नंबर की उसमें से 2 घटाते, उनका HCF निकालेंगे। ठीक है, तो देखो इनका अंतर करेंगे, अंतर कितना हो जाएगा, 30, 45 और 3 48, इसका अंतर होगा 48, इसका हो जाएगा 45 और 75 120, इसका हो जाएगा 45 और 27, 45 और 27 72। ठीक है, इनका HCF निकालेंगे। अब संख्या पहले जैसी सेम आ गई है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को पूर्णतः विभाजित करते। HCF या तो सबसे छोटी संख्या होती है या उसका कोई फैक्टर। तो देखो 48 से तो भाग जाती नहीं, तो इसका फैक्टर होगा, फैक्टर देखो 24 से ये भी चली जाएगी भाग, ये भी और ये भी,
और एलसीएम या तो सबसे बड़ी संख्या होगा या उस सबसे बड़ी संख्या का कोई भी गुणांक, ठीक है, यानी मल्टीपल होगा उसका कोई भी। तो कितना हो जाएगा HCF 24। 24 क्या है, देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी x, तो x का मान क्या है 24। पूछा क्या है, निम्न में से कौन सा x का गुणांक नहीं है, यानी इसका फैक्टर नहीं है। तो देखो 12 भी 12 से भाग हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, लेकिन 16 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। तो 16 क्या इसका फैक्टर नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, एक संख्या x 7 से विभाज्य है। जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 रहता है, x का न्यूनतम मान है। तो देखो भाई 7 से तो विभाज्य है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, और 8, 12 और 16 से विभाजित करते हैं उस संख्या को, तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले 8, 12 और क्या 16, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना हम सीख चुके हैं पहले, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 8, 12, 16, या तो एलसीएम सबसे बड़ी संख्या होगी या इसका कोई भी गुणांक, ठीक है। तो 16, 32, 16, 30, 48, 48 से तीनों भाई तीनों भाग कर देंगे 48 को, 8 भी भाग कर देगा, 12 भी और 16 भी, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 48, ठीक है। ये कौन सी संख्या हुआ, सबसे छोटी संख्या है जो तीनों से पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन प्रत्येक स्थिति में 3 शेष रहता है। तो देखो ये 48 को कोई भी संख्या से गुणा कर दो आप, 1 से कर दो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, जितने से गुणा कर दो फिर भी इन तीनों से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं 48 को हम k से गुणा कर देते हैं, ठीक है। कितने से गुणा कर दो, k का मान 2, 4, 5, 8, 10, 15 कुछ भी हो, फिर भी है ना इन तीनों से पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन पूर्णतः विभाजित नहीं होनी चाहिए कि 3 शेष बचना चाहिए। अब संख्या हमारी ये है, ठीक है, ये संख्या है, लेकिन पूछा क्या है 7 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। भाई इन तीनों से भाग दे तो शेषफल 3 बचे, लेकिन 7 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इस संख्या को 7 से भाग दे दो, 7 से भाग देकर देखो भाग जाती है क्या, k का मान 1 रख लेंगे हम, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी 48k + 3, k का मान 1 रखा तो 48 और 3 51 हो जाएगी, लेकिन 7 से भाग देंगे तो 7 से जाता नहीं है। शेषफल देखो कितना रहेगा, 7 से भाग देंगे 7 से k 42, कितना बचेगा 6k प्लस ये भाग जाता नहीं 7 से 3। अब इसको 7 से भाग करना है, k का मान रख के देख लो, k का मान 1 रखेंगे, एक तो इसमें रख के देखा था 6 और 3 9, 9 7 से भाग नहीं होता। k का मान 2 रखेंगे तो 6 × 2 12, 12 और 3 15, 15 भी 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। k का मान 3 रखेंगे, ये गुणा में इसके 6 × 3 18, 18 + 3 21, 21 7 से भाग चला जाएगा, तो k का मान कितना 3, ठीक है, हम पता चल गया भाई k का मान 3 रख के देखा, 6 × 3 18, 18 और 3 21, 21 को 7 से भाग देंगे शेषफल कितना आएगा 0। इसका मतलब k का मान 3 रखेंगे तो ये कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो k का मान 3 रखो, 48 × 3 + 3, 48 को 3 से गुणा करेंगे 144, 3 8 24, 2 12 और 14 300, 144 + 3 कितना हो जाएगा 147। छोटी छोटी संख्या ये है जो 8, 12 और 16 से भाग देंगे शेषफल 3 बचेगा और 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है जो 17 से बड़ी नहीं है, 17 से बड़ी नहीं है, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, एसएससी ने पूछा था। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर, 17 से बड़ी नहीं है तो लिखो भाई। देखो सबसे पहले क्या है, एक का नोट करके लिख लेना, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2, प्लस उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर देखो क्या पूछा, जो 17 से बड़ी नहीं है, यानी या तो 17 से छोटी हो या 17 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, तो 17 भी हम इसमें शामिल करेंगे। ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, थोड़ी सी गलती करोगे आप वहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखो सबसे छोटी 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 भी लेंगे क्योंकि 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 17 तो हो सकती है, इनको जोड़ो सभी को, 2 और 3 5, 5 और 5 10 और 7 17 और 11 28 और 13 41 और 17 58। हमारा आंसर कितना हो जाएगा
58। अब देखो ऑप्शन भी सेम यही, पेपर में यही आए थे। तो देखो 58, गलती से एक भी इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 59, ऑप्शन में है, हो गया गलत। ठीक है, मान लो हम इसमें 17 नहीं जोड़ेंगे, भाई 17 से बड़ी नहीं है, हमने गलती कर दी 17 नहीं जोड़ा, तो इसमें 17 घटा के देखो कितना आएगा आंसर 41। 41 भी ऑप्शन में है, फिर हमारा गलत हो जाएगा। मान लें हमने 17 भी नहीं जोड़ा और एक को जोड़ दिया तो आंसर कितना आएगा 42। 42 भी ऑप्शन में है। ऑप्शन सारे ऐसे दे रखें, थोड़ी गलती करोगे वहीं फंस जाओगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए भाई अबाजी सबसे छोटी कौन सी है और किसने पूछा क्या गया है। तो 17 भी इसमें शामिल होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा 58, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, एक धन पूर्णांक संख्या और उसके वर्ग का योग पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, वह संख्या क्या है। देखो एक धन पूर्णांक संख्या वो हमने मान ली x, और फिर और उसके वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगा, का योग यानी उसका सम कर देंगे, और किसके बराबर है, पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो अभाज्य संख्या हमने पिछले क्वेश्चन में सीख ली थी, क्या है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित न होती हो। तो सबसे छोटी अभाज्य कौन सी है 2, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, 2 गुणनफल है पहली 3 अभाज्य का, उसके बाद 3 के बाद 4 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 1 से और 4 के अलावा वो 2 से भी विभाजित होती है, क्या है 5। 5 गुणा 3 15, 15 गुणा 2 30। इधर करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 30 इस साइड प्लस का इस साइड आएगा तो ये -30 और बराबर 0। ठीक है, अब भाई देखो 30 के ऐसे 2 फैक्टर बनाओ, 30 के ऐसे 2 फैक्टर बनाओ जिनकी गुणा करें तो -30 और जोड़ घटा करें यानी आपस में जोड़ें तो प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा 6 गुणा 5। देखो 6 गुणा 5 कर देंगे ये तो ठीक है 30 हो जाएगा, लेकिन माइनस का आना चाहिए, एक के साथ माइनस लगेगा, और जोड़ करें तो प्लस का 1, तो इसका मतलब प्लस का 6 है और माइनस का 5, ये इनके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है भाई, इसको सीधा भी सोल्व कर सकते हैं। मान निकालना हो तो इनके मान पलट दो, जैसे x का मान निकालेंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का आएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का आएगा, यानी या तो x का मान -6 है या +5 है। क्या बोला है धन पूर्णांक यानी प्लस में होना चाहिए, दोनों ठीक है वैसे तो कौन सा ही पुट करके देख लो ठीक आएगा, लेकिन धन पूर्णांक बोला है नहीं पॉजिटिव बोला पहले ही, तो क्या होगा x का मान 5, यानी 5 + 5 का स्क्वायर 25, 25 और 5 30, ये भी कितना है 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 5 30। देखो ऐसे हल कर सकते हैं, भी हल करना ही हो आपको जैसे स्कूल में करते थे उस तरीके से देख लो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या थे इसके फैक्टर 6 और 5, यानी 6x - 5x - 30 बराबर 0। ठीक है, लेकिन हमें शॉर्टकट पे चलना है, ऐसे करेंगे। इधर क्या कॉमन ले सकते हैं x, तो क्या बचेगा x + 6, इधर क्या कॉमन ले लेंगे -5, तो क्या बचेगा x + 6। ठीक है, तो x + 6 कॉमन ले लेंगे, x + 6 और इधर हो जाएगा x - 5, तो निकाल लो x बराबर -6 और x बराबर 5। ठीक है, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, हमें सीधे यही फैक्टर करेंगे। ठीक है, हमें चलना है आंसर पे, हमें एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए उसका। ठीक है, तो इस तरह निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर होगा 5, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंकों का योग संख्या से घटाया जाए तो परिणाम सदैव विभाजित होगा। भाई परिणाम हमेशा कौन सी संख्या से विभाजित होगा, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया है, तो देख लो एक बार कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है इसकी। कितने अंकों की, देखो 100 से और कहाँ तक 1000 के बीच पूछा है, यानी 101 से लेकर 999 तक कितने अंकों की संख्याएं हैं, सभी 3 अंकों की संख्याएं हैं। ठीक है, 3 अंक हमने मान लिए कोई भी हो सकती है भाई, x y z कोई भी संख्या हो। ठीक है, अब देखो क्या बोला है भाई, 3 अंकों की संख्या कोई भी ले लो, जैसे हमने ले लिया 173, और इसका अंकों का योग देखो क्या बोल, बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योग 7 और 3 10 और 1 11, इसी में से घटा दें तो वो संख्या हमेशा कौन सी संख्या से विभाजित होगी। ये नहीं भाई ये तो 2 से हो गई और चेक किया हमने वो 6 से हो गई, हमेशा कौन सी नंबर से विभाजित होगा। तो इसके लिए देखो कंसेप्ट क्या है, देखते हैं हम। देखो जैसे 173 है,
ये इकाई का स्थान अंक है, ये दहाई का है और ये सैकड़े का है। इसका मान क्या है, हमेशा इसको 1 से गुणा किया जाता है भाई। इसका मान कितना होगा, 3 गुणा 1 यानी 3। इसका दहाई का है यानी जैसे 7, तो इसको हमेशा 10 से गुणा करेंगे 70। ये सैकड़े का है तो 100 से गुणा होगा, 1 गुणा 100। देखो संख्या क्या होगी, 100 और 170, 170 और 3 173, ऐसी संख्या बनती है। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। संख्या बनाएंगे तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, z। इसको 10 से गुणा करेंगे 10y और इसको 100 से गुणा करेंगे 100x, तो संख्या क्या हो जाएगी 100x। ठीक है, क्योंकि इसको 100 से गुणा करेंगे और इसको करते 10 से, प्लस 10y प्लस z। अब ये संख्या हो गई, क्योंकि इकाई के अंक को 1 से गुणा, दहाई को 10 से गुणा और सैकड़े के अंक को 100 से गुणा करते हैं, तो अब ये संख्या बन गई। एग्जाम्पल मैंने करके बता दिया था। अब क्या बताया, इसमें से क्या घटाएंगे, अंकों का योग। अंक क्या थे भाई, संख्या हमने 173 मानी थी पहले, तो 7 3 10 और 11 घटा दिया। इसमें क्या x y z, तो x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का जो भी योग होगा इसमें से घटाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखो 100x प्लस 10y प्लस जेड। अब बाहर माइनस है तो सारे चिन्ह पलट जाएंगे, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। प्लस का जेड है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस का एक्स और माइनस का वाई है, तो ये दोनों प्लस के घट जाएंगे। एक्स इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 99x प्लस 10y में से y घटाएंगे तो एक 9y। ठीक है, हो गया सोल्व। अब इन अधिकतम कॉमन क्या ले सकते हैं, 9 भाई, 9 से ये भाग होता है, ये भी, यहाँ क्या बचेगा 11x प्लस वाई। कॉमन क्या है अधिकतम 9, तो वो संख्या हमेशा 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, हमेशा 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब कोई भी संख्या लेकर देख लो, जैसे हमने एक संख्या ली 173, ये ली थी 173, हमारा आंसर आ चुका है 9, हमेशा वो 9 से भाग होगी पूर्णतः। ठीक है, जैसे संख्या मैंने ली 173, इसके अंकों का योग कितना है, 7 3 10 और 1 11, 11 घटाएंगे कितना बचेगा 162। 9 से भाग करके देखो, 18 में 162 चला जाता है ना। संख्या और लिख लो कोई भी, मैंने लिख दी 787। इसमें क्या घटाएंगे, अंकों का योग, 7 और 8 15 और 7 22 घटा देंगे, क्या बचेगा 5 6 और 7 765। 9 से भाग करके देखो, 9 8 72, क्या बचेगा 4, संख्या बढ़ जाएगी 45, 9 5 45 होता है ना। कोई भी संख्या मान लो, जैसे मैंने मान ली 101, अंकों का योग 1 और 1 2, 2 घटाएंगे संख्या होगी 99, 9 से भाग जाएगी। यानी अंक 3 अंकों की संख्या में से अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का योग घटा देंगे तो वो संख्या हमेशा 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, 2 अंकों से बनी हुई संख्या तथा उनके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा कौन सी संख्या से विभाज्य होगा। देखो भाई, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, अब की बार 2 अंकों की है संख्या, 2 अंक मान ली हमने x और y। ठीक है, 2 अंकों की संख्या हो गई ये, मान लो 54 है कोई, तो ये y का मान 4 है और x का मान 5 हो जाएगा संख्या में। ठीक है, अंकों से बनी हुई संख्या था, उनके अंक बदलने पर, अंक बदलेंगे तो y पहले आ जाएगा और x बाद में हो जाएगा। ठीक है, प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा कौन सी संख्या से विभाजित होगा, यानी दोनों का अंतर जो भी है वो किससे विभाजित होगा। तो देखो भाई, संख्या बनाएंगे तो इकाई के अंक को हमेशा 1 से गुणा करते हैं और दहाई के अंक को 10 से गुणा, सैकड़े का है तो 100 से गुणा, हज़ार का स्थान पे कोई अंक है तो उसको 1000 से गुणा, ऐसे गुणा करते हैं। संख्या बनाएंगे, जैसे 54 है तो इसमें इकाई के अंक स्थान का क्या मान है 4, 1 से गुणा करते हैं, 4 गुणा 1 4, और दहाई का 5 गुणा 10, क्योंकि 10 से गुणा करते हैं भाई 50, संख्या जोड़ेंगे 50 और 4 54, ऐसे होता है। ऐसे ही यहाँ होता है 154, तो इसको 100 से गुणा, 1 गुणा 100 100, 100 और 50 150 और 4 154, ऐसे बनती है संख्या। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 10x, और संख्या कैसे बनेगी, अब इनको जोड़ के पूरी को 10x प्लस y। अब अंक पलट दिए अपने, y पहले x बाद में, तो अब क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो x और ये हो जाएगा 10y, यानी 10y प्लस
क्या हो जाएगा x। अब संख्या ये हो गई, पहले संख्या ये थी, अंक पलट दिया, संख्या ये हो गई। क्या बोला है, बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर। कंसेप्ट समझ लो, बिल्कुल आसान है ये भी, पिछले क्वेश्चन की तरह। अंतर, तो मैंने इनको घटा दिया, ठीक है। हमेशा कौन सी संख्या से विभाज्य होगा, तो देखो अब सोल्व करेंगे। 10x प्लस का है, ठीक है, इसको पहले देखो 10x प्लस वाई, ये अंतर करना था ना, घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -10y, और ये भी प्लस माइनस माइनस, ये -x, ठीक है। 10y माइनस का है और ये x भी माइनस का है। 10x प्लस का, इसमें से x घटाएंगे तो 9x, ठीक है। अब देखो y प्लस का है, 10y माइनस का है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं, लेकिन चिन्ह वही आएगा जो बड़ी संख्या के साथ है। तो माइनस क्या हो जाएगा 9y, तो 10 में से एक घटा देंगे 9 और रहेगा माइनस का ही। अब अधिकतम कॉमन क्या ले सकते हैं 9, यहाँ क्या बचेगा x माइनस वाई, ठीक है, यानी कॉमन ले लिया 9, क्या बचेगा x माइनस वाई। तो देखो 9 गुणा x माइनस वाई, या मान कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे तो 9 है, तो ये संख्या हमेशा 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, हमेशा 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई भी संख्या ले लो 2 अंकों की। तो देखो अब एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। हमने संख्या मान लियो 27, अंक पलटेंगे तो क्या संख्या क्या हो जाएगी 72। भाई 7 पहले लिख दिया, 2 बाद में, इनका अंतर करेंगे तो अंतर देखो कितना आएगा, 5 और 4 45, 9 से भाग देकर देखो 9 5 45 होता है ना। संख्या मैंने मान ली 29, अंकों को पलटेंगे तो संख्या हो जाएगी 92, अंतर देखो करके कितना हो जाएगा, यानी 30 और 62 और 1 63, 9 से 9 7 63, कोई भी संख्या मान लो आप, ठीक है। तो हमेशा वो अंकों का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा, 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, 2 अंकों से बनी हुई संख्या तथा उनके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का योगफल हमेशा कौन सी संख्या से विभाज्य होगा। अब की बार क्या भाई योगफल है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, अंतर किससे विभाज्य होगा। तो देखो 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं हमें, भाई एक अंक मान लिया x और दूसरा अंक है y, यानी इकाई का y और दहाई का x। अंकों को पलटेंगे तो इकाई का क्या हो जाएगा x और दहाई का y, संख्या ये हो जाएगी। क्या बोला है, दोनों का योग हमेशा किस संख्या से विभाज्य होगा। संख्या बता दी तो मैंने कैसे बनेगी, तो देखो जैसे मैंने लिख दिया 63, तो इकाई का अंक क्या है 3, ये हमेशा 1 से गुणा किया जाता है अभी, तो 3। दहाई के अंक को 10 से गुणा, 6 गुणा 10 यानी 60, संख्या हो गई 63। ऐसे ही यहाँ पे 7 लिखा हो तो इसको 100 से गुणा करेंगे, इकाई को अंक को 1 से, इसको 10 से, फिर 100 से, 1000 से, ऐसे बढ़ता जाएगा, संख्या ऐसे बनती है, ठीक है। तो देखो इकाई के अंक को करेंगे 1 से गुणा तो क्या हो जाएगा y, और दहाई के अंक को 10 से गुणा यानी 10x, ये संख्या हो गई। तो संख्या जोड़ के बनाते हैं ना, 3 और 60 को हमने जोड़ा, इसीलिए y को और 10x को जोड़ दिया, ये हो गई संख्या। अंकों को पलटेंगे तो x का मान 1 और दहाई किस स्थान पे है y, तो 10 गुणा y 10y, संख्या ये होगी दूसरी। अब की बार क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ दो, ठीक है। अब देखो 10x यहाँ पे है, 1x यहाँ, दोनों प्लस के हैं तो क्या हो जाएगा 11x, y एक ये है और 10y दोनों प्लस के हैं तो क्या हो जाएगा 11y। कॉमन ले लो इनमें से, अधिकतम कॉमन क्या ले सकते हैं, वही 11, यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई, यानी 11 गुणा x प्लस वाई का मान जो भी होगा, तो इसका मतलब 11 से हमेशा विभाजित होगा ये, तो 11 है नहीं इसमें ऊपर, तो 11 से हमेशा विभाजित होगा। तो संख्या देख लो एक बार आप कोई भी, जैसे मैंने लिख दी 37, अंकों को पलटेंगे तो संख्या हो जाएगी 73। आपको ये करने की जरूरत नहीं होगी, ये भी आसान है, लेकिन ध्यान में रख सकते हो हमेशा 11 से विभाजित होगी, और अंतर हो तो 9 से, ठीक है। जोड़ेंगे 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। संख्या मैंने लिख दी 59, अंक पलटेंगे तो संख्या हो जाएगी 95, जोड़ेंगे तो 1 154, 11 से भाग देंगे, 11 कम 11 क्या बचेगा 4, 11 चौके 44, ठीक है। कोई भी 2 अंकों की संख्या हो और उसको पलट देंगे अंकों को, तो जो भी संख्या प्राप्त होगी दोनों को योग कर देंगे तो हमेशा वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। करके एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 209, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।